फजर की पाबंदी कैसे करें? फजर की नमाज नींद की वजह से क़ज़ा हो जाती है, जहन में ख्याल आता है कि अभी सो जाता हूँ, बाद में इसकी क़ज़ा कर लूँगा। इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दें। मोहम्मद अज़हर इंडिया से। मोहम्मद अज़हर भाई, मसला ये है कि इस्लाम में ना शिर्क के बाद नमाज क़ज़ा करने से बड़ा गुनाह नहीं है, किसी कीमत पे माफ़ नहीं है नमाज। तो आप सो जाएं या कुछ भी कर लें, आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, वरना आखिरत में इसका बड़ा सख्त हिसाब देना पड़ेगा आपको। और फजर की नमाज की वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा है कि उसमें वो उसके सवाब इसलिए ज़्यादा है कि उसको पढ़ना मुश्किल है। तो दो काम मैं आपको बताता हूँ, वो अगर कर लें तो इंशाल्लाह आपसे पाबंदी हो जाएगी। नंबर एक, सुबह उठने के लिए आप एक अलार्म वाली घड़ी लें जिसके अलार्म की आवाज़ बहुत तेज़ हो, और वो आप जहाँ सोते हैं ना उस जगह से दूर रखें, कहीं दूर अलमारी पे रखें, ताकि जब वो बजे तो इतनी ज़ोर से बजे कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएं और महल्ले वाले आपको बोलें कि भाई जाके इसको बंद करो। तो और दूसरी बात ये होगा, दूर रखने का फ़ायदा ये होगा कि आप फ़ौरन वहीं सोते सोते हाथ मार के बंद नहीं करेंगे, बल्कि आपको उठ के चल के जाना पड़ेगा उसे बंद करने के लिए। तो इतनी तेज़ आवाज़ हो कि आप दौड़ते हुए जाएँ उठ के, तो इससे इंशाल्लाह आपकी आधी नींद भी गायब हो जाएगी और जो सुस्ती थी वो भी कम हो जाएगी और आप इंशाल्लाह उठ भी जाएंगे। दूसरा काम आपने ये करना है कि जिस दिन फजर की नमाज क़ज़ा हो जाए उस दिन आपने फजर सुबह का नाश्ता नहीं करना है। अगर आप नाश्ते के आदी हैं तो उस दिन का नाश्ता आप गोल कर दें सज़ा के तौर पर, तो ये भी है। और अगर आप वैसे ही नाश्ते के आदी हैं, नाश्ता करने का आपका मामूल नहीं है, तो फिर आप उस दिन लंच गायब कर दें, बोले आज खाना नहीं खाऊंगा मैं, तो कुछ सज़ा दें अपने आप को। तो इससे इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस बुरी आदत से आपकी जान छूट जाएगी। और अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, इतनी लचक रखी है कि जिस चीज का आदी बनाओगे ना बॉडी उसकी आदी बन जाती। मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो भी बहुत पुराने एक अल्लामा राजी रहमहुल्लाह की थी या किसी और की, इबादत की कसरत पर ना उन्होंने बड़ी अच्छी एक किताब लिखी थी कि इबादत ज्यादा करनी चाहिए। तो उन्होंने एक बात लिखी, वो 800-900 साल पुरानी बुक है, अरबी में थी वो। उन्होंने एक बात लिखी कि इबादत की कसरत या आमाल की कसरत जब ही मुमकिन है जब आप नींद कम करें। क्या ख्याल है? वरना हमारा ज्यादा टाइम तो सोने में गुजर जाता है ना। तो टाइम को बचाने के लिए जरूरी है कि नींद क्या करें? कम करें। गौर से सुनिएगा ये बात। अब नींद कम करने का एक तरीका ऐसा है जो नेचुरल नहीं है, ये कुछ मैं अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो मजमून उन्हीं का है, लेकिन स्टाइल और अल्फाज की सिलेक्शन ये मेरी है। वो तरीका ये कि नींद आ रही है मगर नहीं सो, तो जाहिर है पागल हो जाओगे। क्या हो गया भाई? यानी जितनी नींद आपकी बॉडी को चाहिए वो आपको नहीं मिल रही, तो पागल हो जाओगे ना। तो सही तरीका यह है कि जिन चीजों की वजह से नींद आती है ना, उन चीजों पे क्या कर लो? कंट्रोल। सबसे ज्यादा नींद आती है खाने से और पीने से। तो उन्होंने कहा कि खाने पे भी कंट्रोल करे इंसान और पीने पे भी। फिर उनके अल्फाज बता रहा हूं, उस जमाने के जो भी हकीम थे उनकी रिसर्च उन्होंने लिखी कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को ऐसा लचकदार बनाया है कि अगर किसी इलाके में लोगों को पानी कम मिलता हो तो कुछ अरसे के बाद हमारी बॉडी उसी कम पानी पे जीने की आदी हो जाती है और वो मुख्तलिफ तरीकों से जो रुतूबात की कमी है ना उसको पूरा करना शुरू कर देती है। अल्लाह ने बहुत देखो, सहरा के लोगों के पास पानी कम होता है, उनकी जिस्म में पानी की कमी भी नहीं होती, और जो आबशारों में रहते हैं उनमें पानी की बसा औकात कमी हो जाती है क्योंकि वो पीते पीते ज्यादा पानी के आदी हो गए हैं। अगर आप अपने आप को 20-20, 25-25 गिलास पानी के आदी बनाओगे ना, तो जब आपको ये पानी नहीं मिलेगा आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो ना कम पियो ना ज्यादा पियो, समझ रहे हो? जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना पियो। हाँ, कोई बीमारी हो उसमें डॉक्टर का है, शुगर लेवल हाई रहता है उसमें डॉक्टर के पानी की मिकदार बढ़ाओ। गुर्दों का किसी का मसला हुआ है तो उसमें पेशाब ज्यादा निकालना है, उसको फिल्टर करना है, तो वो एक अलग चीज है। मैंने कहा बीमारी में तो मुफ्ती नहीं बताएगा भाई, डॉक्टर ही बताएगा। मैं तो नॉर्मल इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूं। 25 साल का नौजवान इधर एक बैठा हुआ होगा शायद बयान में, अच्छा भला 25 भी नहीं 22-23 साल उसकी उम्र है, हैंडसम फिटफाट, सो और के 6-6 गिलास पानी पी रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है अल्लाह के बंदे, तू इतना फिटफाट तो है। तो इसलिए तमीज से जिंदगी गुजारो। देखो हकीमों की सेहत अच्छी होती है ना, बार बार कहता हूं मैं, हालांकि रिसर्च डॉक्टरों की ज्यादा है, हकीमों की रिसर्च कम है, मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है। सेहत डॉक्टरों की इतनी अच्छी नहीं है जितनी हकीमों की। मैंने पिछले बयान में भी कहा, अभी 71 ईयर्स ओल्ड एक हकीम साहब आए थे और हमने उनको मशवरा दिया कि आप एक और शादी करें, फौरन तैयार हो गए। बीवी का इंतकाल हो गया था उनकी, तो और बिल्कुल सही, कोई बीमारी नहीं, ना शुगर ना ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी नहीं, फिटफाट, अपनी क्लिनिक में बैठते हैं। वह हैदराबाद में है और भी कई, मैंने हकीम मुरसलीन को देख ले आप, इंतकाल ही नहीं हो रहा, माशाअल्लाह, अल्लाह और लंबी उम्र दे।
मेरी वालदा बचपन में मुझे ले जाया करती थी, 90s की बात है या 80s की, मुझे उस वक्त पैदा हुए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। जब मेरी वालदा मुझे उनके पास लेके जाती थी तो वो बूढ़े थे उस वक्त। सन 2007 में मेरा गला खराब हुआ, ठीक ही नहीं होके दे रहा, एंटीबायोटिक खाई, बहुत इलाज की कोशिश की मगर गला ठीक नहीं हुआ। हकीम मुरसलीन के पास में इसलिए नहीं गया, मैंने कहा उनका तो इंतकाल हो चुका होगा, क्योंकि जब उस दौर में मेरी वालदा ले जाती थी वो बूढ़े थे, तो अब कहां बचे होंगे। हमने सोचा कि छोड़ो, मुझे पता है हकीम बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन अब क्या, छोड़ो यार। किसी ने बताया कि जिंदा है, मैं चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं बैठा, उन्होंने नब्ज वब्ज पकड़ी है और मुझे कारमीना लिख के दे दी ये जो आम हाजमे की दवा होती है, और एक दो ऐसी 25 रुपए की दवा दी होगी 2007 में, और मैं ठीक हो गया। 2 दिन दवा खाइए, गला सेट हो गया। तो खैर फिर क्या हुआ है, फिर मैं 2014 में मेरे पेट में कोई बीमारी हुई है, क्या मसला था मुझे भी याद नहीं, कि मलेरिया था क्या था वल्लाहु आलम। तो मैंने कहा अब तो इंतकाल यकीनन, क्योंकि बिल्कुल भी चांस नहीं था ना कि यार वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि जब मैं 2007 में गया तो उनके बेटे बूढ़े हो चुके थे, जो उनके साथ बैठे हुए थे मतलब में, उनकी दाढ़ियां सफेद हो गई थी। 2014 में मैं जब उनके पास गया तो भाई ये भी दीन से ताल्लुक है इन बातों का, हमारी सेहत का भी तो शरीयत ने कितना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नुस्खे बताए ना सेहत के। तो मैं अगर कोई बात जानता हूं शेयर कर लूं तो मेरा ख्याल है कोई बुरी चीज नहीं है, ये फायदा ही होगा इंशाअल्लाह। तो मैं उनके पास 2014 में गया, मेरा ख्याल था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है, लेकिन गया तो जिंदा माशाल्लाह। फिर क्या हुआ है कि फिर मैं गया हूं 2000 पिछले साल या अभी चंद महीने पहले, मैं जब उम्रे पे गया था तो वहां गला खराब हुआ, एंटीबायोटिक खाई है, पेट ऐसा खराब हुआ है कि सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना इलाज कराया, इतना पैसा खर्च हुआ। इधर आके एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है पेट के, बड़े मशहूर है डॉक्टर, हिंदू डॉक्टर है लेकिन बहुत मशहूर आदमी है, वो यहां बैठते हैं करीब में ही, उनके बारे में मशहूर है, जिस पेट के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट। गया हूं, इतना सा भी फायदा नहीं हुआ, रत्ती बराबर भी। हकीम मुरसलीन के पास इसलिए जा रहा था, मैंने कहा था इनका इन्ना लिल्लाह, क्योंकि जब 2014 में ये, वो तो इत्तेफाक से गरीबी थी कि जिंदा दरियाफ्त हुए, किसी ने मुझे बताया कि जिंदा है, मैं चला गया, वाकई जिंदा थे। मुझे उन्होंने दवा लिख के दी है, आप यकीन करेंगे 1.5 से 2 दिन लगे मुझे ठीक होने में, मेरा पेट सही हो गया। हालांकि मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुका था, पहले आम जनरल फिजिशियन को दिखाया, जब कहीं ठीक नहीं हुआ तो फिर गया स्पेशलिस्ट के पास, फिर भी ठीक नहीं हुआ। वो हकीम साहब ने दवा भी पता नहीं क्या है, हल्के से चूरन चटनी, कोई ज्यादा कोई महंगी दवा भी नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा 1 हफ्ता खानी है, मैंने 2 हफ्ते खाई और ठीक हो गया। उसके बाद में वो दवा खाना भी भूल गया, मुझे याद ही नहीं कि आपने ठीक हो जाने में भूल जाता है। तो फिर क्या हुआ है कि जब मैं चंद महीने पहले क्लिनिक से बाहर, उनकी मतलब से बाहर निकल के आया, मैं कहीं जा रहा हूं, वापस घर आ रहा, तो एक साहब रास्ते में मिले। उन्होंने कहा यार कोई अच्छा हकीम बताओ। मैंने कहा हकीम मुरसलीन ने, कह रहा उनका तो इंतकाल हो गया, बहुत अरसा हुआ। मैंने कहा सब दुनिया में यही समझ रहे हैं, मैंने कहा सब यही समझ रहे हैं। मैंने कहा भी हुआ नहीं है, जाओ। ये एक हकीम, लियारी में एक हकीम थे, लियारी में भाई, वो मैं मैट्रिक में हूंगा शायद उस वक्त, तो बड़ी शोहरत थी उनकी। तो मुझे वो नजले की प्रॉब्लम थी, मैं जब उनके पास गया तो अक्सर मेरी वालदा भी वहीं जाया करती थी, तो मैंने देखा वो 90-95 साल उनकी उम्र, खड़े खड़े मरीजों का इलाज कर रहे हैं, नब्ज चेक कर रहे हैं। मैंने कहा यार इतनी देर आज जवान आदमी नहीं खड़ा हो सकता है, खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। तो मेडिकल साइंस की रिसर्च यकीनन ज्यादा है, लेकिन नेचुरल लाइफ किसकी होती है, नेचर के करीब कौन होता है, हकीम। तो मैं, मकसद मेडिकल साइंस की मुखालफत नहीं है, बड़ी बीमारियों में तो डॉक्टर ही इलाज करते हैं, कोई हड्डी टूट जाए तो फिर हकीम साहब एल्फी से तो जोड़ देंगे, वैसे नहीं जोड़ सकते वो, ठीक है ना। और बड़े जो खुदा न खास्ता किसी को अटैक हो गया तो फौरन उसको लेकर जाए कि डॉक्टर के पास, ऐसा ना हकीम मुरसलीन के पास लेके जा रहे हो, तो वो तो हकीम मुरसलीन भी कहेगा भाई इसको तो फौरन एडमिट कराओ, कोई ऐसी खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी। लेकिन मेरा मकसद यहां बयान करने का डॉक्टरों की अहमियत को कम करना नहीं है, नेचर की अहमियत को बयान करना है, क्योंकि हकीम लोगों की दवाएं केमिकल से पाक होती हैं, जो सही हकीम है, जड़ी बूटियां हैं, यानी वो फितरत के ज्यादा करीब हैं, इसलिए उनके साइड इफेक्ट, बोलो भाई, कम है। फिर वो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी। डॉक्टर साहब रात को 4 बजे तो क्लिनिक बंद करके आ रहे होते हैं, और आते भी कैसे, कुत्ते उनको घर छोड़कर आते हैं। वो एक हमारे दोस्त थे, वो इसी तरह आया करते थे, डॉक्टर थे, तो पूरी रात रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे तो उनके पीछे, इतनी लेट नाइट आते थे। फिर सुबह फिर सिगरेट भी पी रहे होते हैं बहुत से डॉक्टर, तो फिर एंटीबायोटिक के अपने मुज़िर असरात हैं, उसके साइड इफेक्ट अलग हैं। तो इसलिए नेचुरल जो नेचर है, सुबह सुबह उठ के वर्जिश करो, प्यास लग रही है तो पानी पियो, भूख लग रही है तो खाना खाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान ने सेहत का ऐसा बेहतरीन नुस्खा बयान किया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, हद से तजावुज
मत करो। एतदाल से खाओ, एतदाल से पियो। मसला खराब होता है जब हम हुदूद से तजावुज करते हैं, खाना ऐसे खाते हैं